हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम दूधी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2021 में ग्रुप ए से लेके और बी सी डी जितना भी होता है के से लेके गेट तक फार्म कैसे भरें और कैसे प्रिपरेशन करें ताकि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखाने जा रहा हूँ जो 2020 का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसमें होगा 2021 में। ठीक है, अच्छा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप कैसे फार्म भरेंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा, 2020 का ये वाउचर है। इसमें कब से कब भरा गया था और कैसे पेपर होता है और कब का डेट था इसमें और कब कैसे भरा गया था। ठीक है, इसी में यहाँ पे समझ लीजिएगा, और नहीं तो मैं पूरा डिटेल में वहाँ पे बता दूँगा आपको, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में ये वेबसाइट मैंने बनाया है। लिंक मैंने PDF बना के डाउनलोड किया है। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का है ये। ठीक है, अच्छा, फार्म आपका अप्लाई कब हुआ था 2020 में? मैं आपको बताता हूँ। एक 2020 से हो गया था स्टार्ट और 16/3 यानी कि मार्च तक चला था। फिर उसके बाद में कोविड-19 की वजह से यानी कि मार्च अप्रैल मई जून यानी मई जून तक फार्म पड़ते रहे थे, यानी कि जिसने डाल सका वो डाला। उसमें करेक्शन डेट कब आता है दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में सुधार 17/3 यानी कि 17/3 में जब इतना तक था तब 17/3 तक था, और जब बढ़ गया था डेट यानी कि 15 मई हो गया तो उसके बाद में 2-4 दिन बाद करेक्शन डेट आता है। उसको आपको ध्यान रखना है कब आएगा, और उसमें जाके अगर कोई आपका गड़बड़ होता है फॉर्म भरते टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्कशीट में कोई करेक्शन है या आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, 12th की मार्कशीट में कोई करेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं पढ़ पाया है, किसी भी प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ जाके सुधार करा सकेंगे। ठीक है, अच्छा, कहाँ कैसे कराएंगे? परीक्षा प्रवेश पत्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि परीक्षाओं का आयोजन तिथियाँ, यानी कि ग्रुप ए में इस बार कैसे कब फार्म पड़ा था, सॉरी एग्ज़ाम कब हुआ था। तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ऑफलाइन होता है, OMR सीट का होता है। चार आप एक क्वेश्चन दिया होगा और ऑप्टिकल दिया होगा, यानी कि ABC करके, जिसमें आपको एक गोला दिया होगा। गोला इस प्रकार का, मैं बताता हूँ आपको, इस प्रकार का दिया होगा जिसे आपको रंगना है, जिसे आपको रंगना है। ठीक है, अब जब इसको आपको ब्लैक कर देंगे, जो राइट हो वो रंगना है। वो आंसर शीट अलग दिया जाता है और क्वेश्चन पेपर अलग दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार जब आपका रंग जाएगा, पूरी तरीके से रंगिएगा, यहाँ पर रंग नहीं पाया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप अच्छी तरीके से रंगिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे ही में ई में भी ऐसे ही करना। OMR सीट इसमें भी आता है आपको, और ऑफलाइन हुआ था इसका, इसका भी हुआ था 2 से 2 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है दोस्त आज। ठीक है, अच्छा, ग्रुप ग्रुप ई में भी जो होता है वो करीब हाई स्कूल से ही पढ़ जाता है, उसमें भी हाई स्कूल से पढ़ जाता है, इनमें सब में। ठीक है, और ये सबका ट्रेड जो है सब में अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप ए में डालते हैं तो सब सब में जा सकते हैं। और कैसे लेके केयर तक क्या है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन कैसा है कि कैसे K1 हो जाता है, वो आपका हो जाता है शायद सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और सेकंड जो होता है इलेक्ट्रिकल, फिर थर्ड नंबर पे कुछ और आ जाता है, फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपका मैकेनिकल। उसके बाद में कैसे लेके केट तक जितना है, मैं फुल डिटेल में वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन जो आप अगर हाई स्कूल से करते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपका इंटर कंप्लीट है, अदरवाइज क्या है कि वो कंप्लीट हो, हाँ इंटर कंप्लीट है या ITI करे हों, तभी इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे आप ग्रुप ए में ही करिए हाई स्कूल से, इसमें फ़ायदा रहता है आपको। 400 नंबर का पेपर होगा दोस्त, और जिसमें 4 अंक का होगा और माइनस मार्किंग रहता है। अगर माइनस मार्किंग का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका 10 क्वेश्चन राइट है और 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो जो आपका राइट है उसमें से एक एक नंबर माइनस कर दीजिएगा, जितना नंबर आपको आता है वो मिलेगा आप। ठीक है, आप ऐसा ना कीजिए कि तुक्का मारें, तुक्का मारेंगे तो आप घाटा में जाएंगे, क्योंकि तुक्का में स्टूडेंट बहुत घाटा में जाता है। ठीक है, तो मैं अब आगे बात करता हूँ, परीक्षा पर संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। इसकी जो तिथियाँ थीं वो ऐसे ऐसे थीं, आप परीक्षा फल की तिथियाँ याद कर लीजिए, ध्यान रखना है आपको। बस इतना आप जान लीजिए कि हमें फॉर्म फिल कब करना है। ठीक है,
तो वैसे इस बार कोविड-19 की वजह से अभी तक नवंबर तक जो 2020 में था उसका एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब क्लासें लगने स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जो सच्चे बहन के द्वारा पता चलेगा कि 2021 की फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं और कब से डेट इसकी अवेलेबल होगी, ठीक है, वेबसाइट पर। जब अवेलेबल होगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा कि कब से आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अभी से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप टॉप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जनवरी में पेपर आया और मार्च में हुआ तो आपको समझ लीजिएगा जनवरी फरवरी में 3 महीने तो ये मिल गए। क्लियर डेट नहीं होता है, क्योंकि 26 मार्च भी हो सकता है और 28 मार्च भी हो सकता है लास्ट में भी चला जाए, 31 मार्च में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? ये जनवरी में फार्म फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर इस बार नहीं होता है तो फरवरी में 100% हो ही जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते इसमें, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जनवरी में ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें 100% पहले ही आएगा, जनवरी में ही। वैसे अगर नहीं आता तो फरवरी तक आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया जो है मैं आपको बताऊंगा, और प्रिपरेशन कैसे करना है मैं इस पे अपने चैनल पे खुद बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुप ए में फार्म कैसे भर सकते हैं हाई स्कूल लेवल से, और ग्रुप ई में भी इसी तरीके से भर सकते हैं। लेकिन ग्रुप ई में ना भरिएगा, ग्रुप ए में भरेंगे तो इसमें सब मिलेगा, सब इंजीनियरिंग लाइन सब इसी में दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा उसी में एडमिशन हो तो आप इनमें भरिएगा, और कैसे लेके गेट तक भरिएगा। इसमें आपको 2 साल का होगा, ये सब 3-3 का होगा इसमें। लेकिन हाँ, होगा तब जब आपका 12th का मार्कशीट कंप्लीट होगा, या क्या हो, ITI कंप्लीट हो, तब होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बस मैंने आज चाहा कि मैंने अपना स्टूडेंट को दिखा दूं कि कैसे कैसे फार्म भरते हैं और कब से कब एग्ज़ाम होता है, तो मैं इस बात को भी दिखा दूं। OMR सीट होती है और 9 से 12 इसका होता है, और ऑफलाइन होता है इसका, ठीक है। और इसका भी ऑफलाइन होता है, इसका उसी दिन होता है जिस दिन ये होता है, ठीक है। अच्छा, OBC वालों का इसका होता है कंप्यूटर आधारित, ये इसमें है, लेकिन ये काट दीजिएगा, ये डेट सब काट दीजिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ था इस बार। ये 9 से 12 तक होता है, फिर कैसे लेके गेट तक वाला होता है दोपहर में 2:30 से 5:30 पे। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। प्रिपरेशन मैं अपने चैनल से कराने वाला हूँ, जल्दी कराने वाला हूँ। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके, टेक केयर।